नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1755 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 35,000 से अधिक तथा इसके कारण 77 लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1152 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 35,365 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के मामले में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 690 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 9,065 तक पहुंच गई। देश में वर्तमान में 25,148 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में स्थिति में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा है और पिछले एक दिन में 583 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,498 पर पहुंच गई है और इस दौरान 27 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 449 हो गई है। राज्य में 1,773 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3 मई से अपनाया जाएगा। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने में पूर्णबंदी को एक कारगर उपाय करार देते हुए देश भर में इसकी अवधि 4 मई से 2 हफ्ते तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण देश भर में मौजूदा स्थिति की आज एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई, जिसके बाद देश भर में पूर्णबंदी की अवधि 2 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्णबंदी की अवधि 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई की गई थी। मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों संचालन के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो 4 मई से लागू होंगे। ये दिशा निर्देश विभिन्न जिलों के रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों के लिए काफी छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 और हवाई अड्डों का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के आधार पर निजी हाथों में सौंपने के लिए 3 महीने में बोली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मोदी ने यहां नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति तथा हवाई अड्डों के संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए 6 और हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल में शामिल करने के काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने इसके लिए 3 महीने में निविदा जारी कर बोली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप लगातार ही बढ़ता जा रहा है और इससे विश्व भर में अब तक 2,31,979 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 32,37,364 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि CSSC की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 10.59 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 62,996 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 27,967 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,05,463 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 2,13,435 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 24,543 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है।
इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,874 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,633 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। इस बीच कोरोना वायरस से संक्रमण और मौत के मामले में यूरोप देश फ्रांस और जर्मनी में भी हालात काफी खराब हैं। फ्रांस में अब तक 1,67,299 लोग संक्रमित हैं और 24,376 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,49,119 लोग संक्रमित हुए हैं और 6,228 लोगों की मौत हुई है। पुर्तगाल की सरकार ने कहा कि देश की फुटबॉल लीग को 30 मई से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह लीग बीच में ही रोक दी गई थी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गुरुवार को लॉकडाउन के बाद की योजनाओं का खुलासा किया और इस दौरान फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा भी की। कोस्टा ने हालांकि कहा कि लीग की बहाली अब भी स्टेडियम में संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी। चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक स्टेडियम की जांच करने के बाद ही उसे मंजूरी देंगे। मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। लीग तालिका में अभी पोर्टो ने बेनफिका पर 1 अंक की बढ़त बना रखी है। रेडियो सेंटर न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।